आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवान सिफारतकारों पर जोर दिया है कि वो जिन मुल्कों में मुतय्यन हैं वहां सबसे निचली सतह पर मजबूत राब्ते कायम करें और मकामी लोगों के साथ भारत के रिश्ते को फरोग दें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो दरअंदाजी के खिलाफ सख्त इक़दाम करें। डिजिटल अदायगी के इनकलाब के तौर पर UPI को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और लेन देन के एतबार से तकरीबन 13,000 गुना का इजाफा हुआ है। सरकार ने गेहूं के आटे और इससे तैयार होने वाली अशिया पर बरामदी बंदिशें हटा ली हैं। बीजेपी आने वाले पंजाब असेंबली इंतखाबात में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल आज बीजिंग में भारत चीन सरहदी मामले पर चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ खुसूसी नुमाइंदों की बातचीत में शिरकत करेंगे। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मजबूत पोजीशन हासिल कर ली है। ध्रुव जुरैल और देवदत्त पडिक्कल ने सेंचुरियां बनाई। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवान सिफारतकारों पर जोर दिया है कि वो जिन मुल्कों में मुतय्यन हैं वहां सबसे निचली सतह पर मजबूत राब्ते कायम करें और मकामी लोगों के साथ भारत के रिश्ते को फरोग दें। सेवा तीर्थ में इंडियन फॉरेन सर्विस के 2025 के बैच के ज़ेर तरबियत अफसरों के साथ गुफ्तगू करते हुए जनाब मोदी ने रिवायती सिफारती हलकों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क को वुसअत देने और लोगों के साथ राब्तों को बढ़ाने के लिए इन ज़ेर तरबियत अफसरों की हौसला अफजाई की। पेश है एक रिपोर्ट। जनाब मोदी ने ज़ेर तरबियत अफसरों की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो आलमी सतह पर भारत के राब्तों को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की खातिर तकनीक, इख्तरा और मौसर मवासलात के ज़रिए भारत की तहजीबी क़ुव्वत को मरबूत करें। वज़ीर आज़म ने उनसे जोर देकर यह भी कहा कि वो दुनिया के साथ भारत के माशी राब्तों के लिए एक सरगर्म वसीले के तौर पर काम करें। जनाब मोदी ने भारतीय मिशनों की डिजिटल मौजूदगी को मुस्तहकम बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया। वजीर आजम ने ज़ेर तरबियत अफसरों से कहा कि वो भारत की तहजीबी, सकाफती और जोग्राफियाई क़ुव्वत की अक्कासी करते हुए आलमी सतह पर सियाहत के लिए भारत को और ज्यादा पुरकशिश मकाम बनाने की समत काम करें। जनाब मोदी ने दुनिया के नौजवान लोगों में भारत के बारे में ज्यादा दिलचस्पी पैदा करने की खातिर भारत को जानिए नो इंडिया क्विज का एहतमाम करने की तजवीज़ भी पेश की। इन ज़ेर तरबियत अफसरों में इंडियन फॉरेन सर्विस के 50 अफसर शामिल थे जो मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से आए हुए थे। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो दरअंदाजी के खिलाफ सख्त इक़दाम करें। नई दिल्ली में कौमी सलामती से मुताल्लिक हिकमत अमली के बारे में नवी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब अमित शाह ने हिदायत दी कि मुख्तलिफ एजेंसियों पर मुश्तमिल सेंटर के प्लेटफॉर्म पर दस्तियाब जानकारी का AI पर मबनी तज्जिया किया जाना चाहिए ताकि कौमी सलामती से मुताल्लिक मुख्तलिफ चैलेंजों से निपटने के लिए SOPs तैयार किए जा सकें। जनाब अमित शाह ने दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से मौसर तौर पर निपटने की खातिर वजारत दाखिला की प्रहार स्कीम पर अमल दरामद के लिए तरबियत मफरूर अफराद को वापस लाकर मुकदमात में तेजी लाने और UAPA केसों की तहकीकात करते वक्त एक जामे और मरबूत रवैया इख्तियार किए जाने पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन कौमी सलामती से मुताल्लिक अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की गई। इनमें दहशतगर्दी के चैलेंजों से निपटने के लिए जवाबी कार्रवाई, मुख्तलिफ एजेंसियों पर मुश्तमिल सेंटर के जरिए खुफिया मालूमात को बरूए कार लाने, मुनशियात पर कंट्रोल के लिए एक विजन दस्तावेज, गैर कानूनी माइग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने, साइबर जराइम से निपटने के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क और पाकिस्तान की दरपर्दा जंग का मामला शामिल है। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड फॉर्मेट में हो रही है। इसमें मुल्क भर से 850 से ज़्यादा शुरका हिस्सा ले रहे हैं। जनाब अमित शाह ने इससे कबल इंटेलिजेंस ब्यूरो के उन जाबाज एहलकारों की याद में शहीदों की यादगार पर गुलहाए अकीदत नज़र किए जिन्होंने कौमी सलामती और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में अपना फ़र्ज़ निभाते हुए अपनी जान
قربان کر دی تھی۔ ڈیجیٹل ادائیگی کے انقلاب کے طور پر یو پی آئی کو 10 سال مکمل ہو گئے ہیں اور لین دین کے اعتبار سے تقریباً 13,000 گنا کا اضافہ ہوا ہے۔ یو پی آئی نظام بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگی کے ایکو نظام کی ایک مضبوط بنیاد بن کر ابھرا ہے۔ اس کا آغاز 25 اگست 2016 کو ہوا تھا۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ 2016-17 میں یو پی آئی کے سالانہ لین دین محض 1 کروڑ 78 لاکھ تھے، جبکہ 2025-26 میں یہ بڑھ کر 24,162 کروڑ لین دین پر پہنچ گئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران لین دین کی مالیت بھی 7,000 کروڑ روپے سے بڑھ کر تقریباً 314 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ وزارت نے کہا ہے کہ یو پی آئی مختلف ملکوں میں ڈیجیٹل ادائیگی کے ایک عالمی پلیٹ فارم کے طور پر بھی ابھرا ہے اور سر دست 11 ملکوں میں اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ ان میں متحدہ عرب امارات، فرانس، بھوٹان، سری لنکا، نیپال، سنگاپور، ماریشس، قطر، کمبوڈیا، یونان اور مالدیپ شامل ہیں۔ سرکار نے گیہوں کے آٹے اور اس سے تیار ہونے والی اشیاء پر برآمدی بندشیں ہٹا لی ہیں۔ اس طرح آٹا، میدا، سوجی اور آٹے سے تیار ہونے والی دیگر اشیاء کی برآمد کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ غیر ملکی تجارت سے متعلق ڈائریکٹوریٹ جنرل کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق سرکار نے آٹے اور متعلقہ اشیاء کے لیے برآمدی پالیسی میں ترمیم کی ہے۔ اس کا اطلاق فوری طور سے ہوگا۔ بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی پنجاب کے آئندہ اسمبلی انتخابات میں سبھی 117 اسمبلی سیٹوں پر چناؤ لڑے گی۔ پٹیالہ میں پہلی زونل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے جنرل سیکریٹری بی ایل سنتوش نے کہا کہ پنجاب تبدیلی کے لیے پوری طرح تیار ہے اور پارٹی ریاست میں انتخابات جیت کر حکومت تشکیل دے گی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ بی جے پی جنرل سیکریٹری کی طرف سے یہ اعلان بی جے پی اور شرومنی اکالی دل کے درمیان اتحاد کے امکانات کے تعلق سے جاری باتوں کے دوران سامنے آیا ہے۔ جناب سنتوش نے کل پٹیالہ اور بھٹنڈا میں تنظیمی میٹنگوں کی صدارت کی۔ جناب سنتوش پنجاب کے 2 دن کے دورے پر ہیں۔ آج وہ لدھیانہ، جالندھر اور امرتسر میں میٹنگیں کریں گے۔ آئندہ انتخابات کے لیے مستقبل کی حکمت عملی کے بارے میں بات چیت کے لیے پارٹی کارکنان اور لیڈر ان میٹنگوں میں پہنچ رہے ہیں۔ آج امرتسر میں ریاستی جنرل سیکریٹریوں کے ساتھ ایک علیحدہ میٹنگ بھی ہونی ہے۔ جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال آج بیجنگ میں بھارت چین سرحدی معاملے پر چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ خصوصی نمائندوں کی بات چیت میں شرکت کریں گے۔ یہ اس طرح کی 25ویں دور کی بات چیت ہوگی۔ جناب ڈوبھال چین کے 2 دن کے دورے پر کل بیجنگ پہنچے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لنگ جیان نے میڈیا بریفنگ میں خصوصی نمائندوں کی بات چیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جناب ڈوبھال اور جناب وانگ یی سرحد کے معاملے پر تفصیلی بات چیت کے ساتھ ساتھ دیگر 2 طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلے خیال کریں گے۔ مغربی بنگال سرکار ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اگنی ویروں کو بھرتی کر کے قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی نئی فورس ارجن باہنی تشکیل دے گی۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے بتایا کہ یہ فورس ستمبر سے کام کرنے لگے گی۔ اب تک سینک بورڈ کے ذریعے 200 اہلکاروں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ان میں سے 100 اہلکاروں کو کولکاتہ میں متعین کیا جائے گا۔ بہار میں پٹنہ اور کئی دیگر ضلعوں میں سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ دریائے گنگا اور دیگر بڑے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ طغیانی پر آئے ہوئے گنگا دریا سے بھاگلپور اور بیگو سرائے ضلع میں پشتوں میں شگاف پڑنے کی وجہ سے سینکڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ریاست کے بیگو سرائے ضلع میں جھمتیا گاؤں کے نزدیک پشتے میں تقریباً 30 فٹ کا شگاف پڑنے کی وجہ سے کئی پنچایتوں کے دائرے میں آنے والے علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ آبی وسائل کے محکمے کی ٹیمیں پشتوں کی مرمت کے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ ادھر ریاست کے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سیلاب سے متاثرہ ضلعوں کا فضائی سروے کیا۔ انہوں نے انتظامیہ کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ راحت اور بچاؤ کارروائی انجام دیں۔ گنگا میں پانی چڑھنے کے تناظر میں مغربی بنگال سرکار نے فرکا بیراج کے سبھی پھاٹک کھول دیے ہیں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی درخواست پر ایسا کیا گیا ہے۔ اس سے بہار میں سیلاب کی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں مدد ملنے کی امید ہے۔ پٹنہ سے سویتا پاری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
ओडिशा में आज बारिश की सूरत-ए-हाल कुछ बेहतर होने का इम्कान है। अगरचे खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव के हल्के का असर रियासत के कई हिस्सों में महसूस किया जा सकता है। रियासत के शिमाली साहिली जिलों में औसत बारिश का इम्कान है। इस दौरान हालिया मुसलसल बारिश के सबब दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा होने के पेश नज़र सैलाब से मुतासिरा इलाकों में निगरानी की जा रही है। महकमे मौसमियात IMD ने 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रियासत में इस माह की 30 तारीख तक बारिश जारी रहने का इम्कान है। तफसील हमारे नामानिगार से। खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव के जेर असर ओडिशा में मौसम में मुसलसल तब्दीली आ रही है। कई इलाकों में औसत बारिश और शुमाली ओडिशा के साहिली जिलों में बारिश का इम्कान है। 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। लगातार बारिश और पानी जमा होने के मद्देनजर एहतियात के तौर पर आज सैलाब से मुतासरा भद्रक और जाजपुर में बड़ी तादाद में ऐसे स्कूल बंद हैं जो सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। इस दौरान अखुपाड़ा में बैतरनी दरिया अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अगरचे इसके पानी की सतह में कुछ कमी आ रही है। सैलाब के खतरे वाले इलाकों में हुक्काम मुसलसल करीबी नजर रखे हुए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते, शिमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, साहिली कर्नाटक, केरला और माहे में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। केरलम में 10 रोजा ओनम त्यौहार से कबल आज उत्तरादम मनाया जा रहा है। रियासत में कल तिरुओनम के इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आज के दिन लोग इस बड़े त्यौहार के लिए आखिरी तैयारियां मुकम्मल करते हैं और खरीदारी भी करते हैं। रिवायती उथराड़ा पाचिल की वजह से बाजारों और खरीदारी के मराकज़ पर लोग जश्न की आखिरी खरीदारियों में मसरूफ हैं। ओना पुक्कलम से घरों को सजाया जा रहा है और रिवायती ओना सदिया के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। अमेरिका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान पर नई बंदिशों का मकसद उसके मुमकिना माली ज़राए पर रोक लगाना है। उन्होंने मुल्कों को मुतनब्बे किया कि वो ईरान के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात को ख़त्म करें वरना उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मर्दों के क्रिकेट में ध्रुव जुरैल और देवदत्त पडिक्कल की सेंचुरियों की बदौलत भारत ने कल कोलंबो में दूसरे और आखिरी टेस्ट के बारिश से मुतासिर दूसरे दिन मेजबान श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स 9 विकेट पर 503 रन बनाकर खत्म कर दी। ध्रुव जुरैल ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 115 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने कल शानदार 117 रन बनाकर इनिंग्स की मजबूत शुरुआत की थी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद। शुक्रिया कौनैन। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात से मुताल्लिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। इस मुलाकात के दौरान भारत रूस ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खुसूसी पैगाम भी उन तक पहुंचाया गया। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर चीन पहुंचे, जहां वो 25वीं भारत चीन सरहदी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, मुसाफिरों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए रेलवे ने शुरू की सफाई मुहिम। इस हिकमत अमली के तहत पीने के पानी के पूरे निज़ाम की बार बार जांच और सही तरीके से देखभाल पर जोर दिया गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान सिफारतकारों पर जोर दिया है कि वो जिन मुल्कों में मुतय्यन हैं वहाँ सबसे निचली सतह पर मजबूत राब्ते कायम करें और मकामी लोगों के साथ भारत के रिश्ते को फ़रोग़ दें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सभी सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो दरअंदाजी के खिलाफ सख्त इक़दाम करें। डिजिटल अदायगी के इनकलाब के तौर पर UPI को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और लेन देन के एतबार से तकरीबन 13,000 गुना का इजाफा हुआ है। सरकार ने गेहूं के आटे और इससे तैयार होने वाली अशिया पर बरामदी बंदिशें हटा ली हैं। बीजेपी आने वाले पंजाब असेंबली इंतखाबात में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज बीजिंग में भारत चीन सरहदी मामले पर चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ खुसूसी नुमाइंदों की बातचीत में शिरकत करेंगे। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मजबूत पोजीशन हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।